हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं यहाँ आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर हम लोग देखिए बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो हम लोग इसे एक्चुअली पढ़ते हैं कन्वेक्शन के टॉपिक में। ठीक है, जब हम लोग कन्वेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग कन्वेक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों ने हीट ट्रांसफर के तीन बेसिक मोड्स के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहला मोड होता है कंडक्शन, दूसरा मोड होता है कन्वेक्शन, ठीक है, और तीसरा मोड होता है रेडिएशन। अब तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? अगर हम लोग बात करें कंडक्शन की, तो ये हीट ट्रांसफर का वो मोड है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो यहां पर किस वजह से हीट का ट्रांसफर होगा? तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बेसिकली हीट का ट्रांसफर होता है आपकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, और ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी यहां पर दो पार्ट्स में बांटी जाती है। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और दूसरा यहां पर होता है लैटिस वाइब्रेशंस। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने साथ एनर्जी को कैरी कर सकते हैं, और लैटिस वाइब्रेशंस का मतलब है जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही लैटिस पोजीशन पे एनर्जी को, हीट एनर्जी को जब वो गेन करते हैं तो उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करने लगते हैं। अपने नेबरिंग, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल पर ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और ये वाला मॉलिक्यूल इस पर ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट कंडक्शन का भी होता है, और इसी के साथ साथ यहां पर एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों बल्क मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड मोशन। इसका मतलब है कि जो आपका फ्लूइड है जहां से हीट का ट्रांसफर होगा, उस फ्लूइड का बल्क मोशन भी यहां पर होना चाहिए। तो कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन दोनों चीजों को इन्वॉल्व करेगा, दैट इज कंडक्शन और यहां पर बल्क मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड मोशन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन एक्चुअली एक ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसे कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और सबसे अगर इफेक्टिवली बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये कहां पे ट्रांसफर होगा? इफेक्टिवली सबसे ज्यादा आपका यहां पर होगा वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवली आपका ट्रांसफर हो जाता है। और फिर अगर हम लोग यहां पर बात करें अपने मेन टॉपिक दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो वैसे अब देखा जा रहा है कि हमारे एसएससी, जेई और एई लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें एचएमटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार का जो पेपर अभी हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस थे आपके एचएमटी में से, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के ही उठा के डायरेक्ट दिए गए थे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एसएससी, जेई और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस की, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके अपने बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अभिनय सर, रानी मैम और कई सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं जो कि आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत टॉप नॉच होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं वो अपनी फील्ड के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अनअकैडमी पर आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट सारे ही एजुकेटर्स से अपना मन चाहा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अपनी वीकनेस को रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है जो आपको अपनी गलतियाँ पहचानने में हेल्प करेगी, और यहाँ पर आप अपने डाउट्स को लाइव पूछ भी सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ में। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा कोड MZ10 अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा।
ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। तो सबसे पहला सवाल यहां पर आता है कि सर इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्यों कहते हैं, हम यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों नहीं कहते। एक्चुअली देखिए, जब सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था सर आइजैक न्यूटन द्वारा, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ कॉपर की छोटी छोटी बॉल्स ली थी, कॉपर की स्पेरिकल बॉल्स ली थी, और इन स्पेरिकल बॉल्स को इन्होंने कूल किया था, ठंडा किया था, ठीक है। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि जब सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया था, तो इन्होंने स्मॉल स्पेरिकल कॉपर बॉल्स, स्मॉल स्पेरिकल कॉपर बॉल्स को इन्होंने कूल किया था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर अगर हम लोग एक बहुत सिंपल सा केस कंसिडर करें, देखिए यहां पर हम लोग जब HMT में कन्वेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग फ्री कन्वेक्शन पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन में आपको पता है कि हमारे डिफरेंट डायमेंशनलेस नंबर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें तो यहां नसेल्ट नंबर किसका फंक्शन हो जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रांटल नंबर का। लेकिन फ्री कन्वेक्शन में हम लोग बात करें तो नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो बल्क मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड मोशन को करवाया जा रहा है वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी के सप्लाई से करवाया जा रहा है, या वो बल्क मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड मोशन खुद ब खुद हो रहा है, या कहे डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, बॉयंसी इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री कन्वेक्शन। तो अगर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स्ड कन्वेक्शन, नहीं कर रहे हैं तो फ्री कन्वेक्शन। अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फ्लो इन पाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर पाइप्स में पढ़ते हैं, प्लेट्स में पढ़ते हैं। तो यहां पर एक बहुत छोटा सा एक इंस्टेंस लेके मैं आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरी कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये मेरी कोई एक प्लेट है, और यहां से मेरा फ्लूइड फ्लो आ रहा है, यहां से मेरा ये फ्लो जो है फ्लूइड का इस साइड से आ रहा है। यहां मैं मान लेता हूं अपना ओरिजिन x इज इक्वल टू 0, और यहां पर मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू l। मतलब मैंने इस प्लेट की लेंथ को क्या माना, l, मैंने इस प्लेट की लेंथ को मान लिया l। अब मान लीजिए ये जो मेरी प्लेट है इसका टेम्परेचर है T0, इसका टेम्परेचर है T0, और ये जो मेरे एम्बिएंट फ्लूइड जो आ रहा है, जो बल्क मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड मोशन हो रहा है, तो इस फ्लूइड स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो है T इनफाइनाइट, वो है T इनफाइनाइट। और यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपका T0 शुड नॉट बी इक्वल्स टू TW, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा आपका हीट ट्रांसफर यहां पर पॉसिबल नहीं है, आपका हीट ट्रांसफर यहां पर नहीं हो पाएगा। तो मैं मान लेता हूं, मान लीजिए TW जो है वो T0 से छोटा है। अब यहां पर होगा क्या कि भाई जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट कहां जाएगी, आपके एम्बिएंट फ्लूइड में जाएगी। अब यहां पर हम लोग एक टर्म को डिफाइन करते हैं, हीट फ्लक्स। जब भी मैं बोलता हूं फ्लक्स, इसका मतलब होता है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। जैसे हम लोग अपने फोरियर्स लॉ की बात करें, जब हम लोग अपने फोरियर्स लॉ को पढ़ रहे थे तो वहां हमने लिखा था कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx, ठीक है, ये चीज हमने लिखी थी। लेकिन अगर मुझे यहां पर हीट फ्लक्स लिखना है तो मैं लिखता हूं स्मॉल q डॉट, ये होता है माइनस K इंटू dt बाय dx। तो यहां पर आपको पता है कि हीट ट्रांसफर में हम लोग हीट की यूनिट क्या लेके चलते हैं, वॉट लेके चलते हैं, ठीक है। और यहां पर हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर अपनी प्लेट को देखूं तो प्लेट में दो एज हैं, एक x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है और एक x इज इक्वल टू l के करस्पॉन्डिंग है। तो जो साइड, जो एज मेरा फ्लो के कांटेक्ट में आ रहा है सबसे पहले, उस एज को मैं कहता हूं लीडिंग एज, उस एज को मैं कहूंगा लीडिंग एज। और दूसरे साइड वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रेलिंग एज। एक होता है लीडिंग एज और एक होता है ट्रेलिंग एज। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि कितना हीट फ्लक्स कन्वेक्ट होगा, ठीक है, तो Q कन्वेक्टेड, कितना हीट फ्लक्स कन्वेक्ट होगा, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया और देखा गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T।
ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। किसके टेम्परेचर डिफरेंस के? तो यहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये है T0 माइनस TW। इसका मतलब है आपका प्लेट का टेम्परेचर, मतलब ये सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर, और ये आपके फ्लूइड स्ट्रीम का टेम्परेचर। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो यही जो क्यू डॉट है दिस इज इक्वल टू HX डेल्टा टी। अब यहां पर ये जो HX आ गया, इस HX को क्या बोला जाता है? इस HX को हम कहते हैं लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, यह है हमारा लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब HX है क्या? देखिए एक्चुअली H जो होता है वो X पे डिपेंड करता है, अलग अलग लोकेशंस पे उसकी वैल्यू अलग होती है। मान लीजिए यहां पर एक मैंने प्लेट, बहुत छोटी सी स्ट्रिप को कंसिडर किया जो कि आपके लीडिंग एज से X दूरी पर है, जो कि आपके लीडिंग एज से X दूरी पर है। तो यहां पर जो मेरा लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो होगा HX। वो कितना होगा? HX। अब लोकल आ गया तो यहां पर एक और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग बाद में जो डिराइव करते हैं वो है HL। इसको कहते हैं एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब लोकल और एवरेज का क्या मतलब है? लोकल और एवरेज को इस तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि हमारे गेट 2000, मान लीजिए मैं शुरू करता हूं 17 से, 2018, 2019, 2020, या हम मान लेते हैं SSC JEE, क्योंकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल हो जाएगा अगर हम लोग यहां पर SSC JEE लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए SSC JEE की जो वैकेंसीज हैं, SSC JEE की जो वैकेंसीज हैं, मान लीजिए सन 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर यहां पर बात करें, वैसे तो ज्यादा वैकेंसीज होती नहीं है, लेकिन इमेजिनरी हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर 2017 में मान लीजिए 100 वैकेंसी थी मैकेनिकल के लिए। ये बहुत बड़ा जोक तो है लेकिन हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं। फिर मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 हो गई, फिर मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 70 हो गई, फिर मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 हो गई, और मान लीजिए यहां पर आपकी वैकेंसीज 40 हो गई। तो अगर मैं बात करूं लोकल, तो लोकल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो उसको मैं कहूंगा लोकल। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 2019 में 70 वैकेंसीज थी, 2019 में 70 वैकेंसीज थी, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर ईयर की, अगर मैं किसी एक विशेष साल की बात करें जैसे 2019 की, तो यहां पर लोकल जो है वो सिर्फ 70 वैकेंसीज थी। लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहां पर आप कुछ नहीं, 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 कर दीजिए, तो ये हो जाता है यहां पर एवरेज। तो जब भी हम लोग न्यूटन्स का लॉ लिखते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हम लोग निकालते हैं, तो वहां पर हम लिखते हैं HX। HX क्या होता है? लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? X पर। और X क्या होती है? X हमारी दूरी होती है जो कि लीडिंग एज से हम लोग मेजर करते हैं। तो X इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप SSC JEE और AE के लिए जब भी प्रेपरेशंस करेंगे तो आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मैं शामिल होऊंगा एक नया टॉपिक लेके, और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।